अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बरतानिया में 2021 में की गई मरदमशुमारी में सबसे तेज़ी से मकबूल होने वाला मज़हब इस्लाम। मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से हुई रुजू। आइंदा 3 दिन में 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर की क़यामगाह पर पहुंचे सीबीआई अहदेदार। गोलकुंडा किले में साउंड एंड लाइट शो होगा दोबारा शुरू। सीएम केसीआर की तेज रफ्तार काम के मुतालबे के बाद महकमों की तंजीमें नौ शुरू होती है। ज़मीनी सतह पर कामों को तेज़ करने और कारकर्दगी और ज़्यादा जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए पंचायत राज और देही तरक्यात और सड़कों और इमारतों के महकमों की एक बड़ी तंजीम नौ पर काम किया जा रहा है, जिस पर ख़ुसूसी तवज्जो अफसरान को इख्तियारात की मुंतक़ली पर है। ये चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से ख़ास तौर पर रियासत के देही इलाकों में कामों को तेज़ करने की हिदायत के तनाजुर में आया है। वज़ीर तालीम पी सबिता रेड्डी ने मंगल के रोज़ महकमे स्कूली तालीम के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अप्रैल 2023 तक सरकारी और लोकल बॉडी स्कूलों के तलबा के लिए यूनिफॉर्म तैयार रखें और अगले तालीमी साल में स्कूल दोबारा खुलने के वक्त तलबा के हवाले कर दे। वज़ीर ने, जिसने मंगल को स्कूल यूनिफॉर्म और मन्नावरू मन्नाबदी प्रोग्राम पर अहदेदारों के साथ मीटिंग की थी, कहा कि 121 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी और मुकामी बॉडी स्कूलों में 25 लाख तलबा को यूनिफॉर्म फराहम किया जाएगा। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में रोज़गार के मौक़े बड़े हैं। इन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो मुख्तलिफ अंदाज में सोचें और मुख्तलिफ शोबों का इंतखाब करें। गाँव की नींद के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर ने वनपर्ती ज़िले के रेवली मंडल में तालपुनूर में लोगों के मसाइल के बारे में दरियाफ़्त किया। इस मौके पर गांव में इस्तेमाल का दोबारा जायज़ा लिया गया। बाद में बात करते हुए इन्होंने कहा है कि गांव में नींद की वजह से जो मसाइल इनकी तवज्जो में आ रहे हैं, इन्होंने कहा है कि इन्होंने अहदेदारों को इन्हें फ़ौरी तौर पर हल करने का हुक्म दिया है। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के ज़रिए लिए गए फ़ैसलों से रियासत के देहात रिहाइश के काबिल हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे तो देहात खुद कफ़ील हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि आपाशी के पानी और 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी से तमाम खेतों को खेतों में तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह देहातों में सड़कों का मसला बन गया है। दर असना वज़ीर ने तलपनूर से रुकमाकर रेड्डी को मुबारकबाद दी। 35 साल बाद अमेरिका से अपने आबाई गांव आने वाले रुकमाकर ने कहा कि बकरियां पालना हैरानकुन है। इन्होंने कहा कि इसी तरह के यूनिट दलित बंधुओं में भी फराहम किए जा सकते हैं। ఈ నియోజకవర్గంలో వనపర్తి నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి ప్రతి గ్రామంలో కూడా నేను పల్లెనిధులు చేయడం జరిగింది. ప్రతి తాండా ప్రతి గ్రామం కూడా. తర్వాత మళ్ళీ 2019 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒక 25 గ్రామాల్లో పల్లెనిధులు చేయడం జరిగింది. కల్పనూరు అనేటువంటి గ్రామం రేవల్లి మండలం పెద్ద గ్రామం ఇది. ఇక్కడ నైట్ వచ్చి ఉన్నాం. నిన్న సాయంత్రం నుంచి గ్రామంలో ఉండేటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలుసుకోవడం, ఇక్కడ ఉండేటువంటి సమస్యలు కానీ లేకుంటే వాళ్ళ కోరికలు కానీ రేపు జరగాల్సిన పనులు కానీ అదేవిధంగా ప్రజల ఉమ్మడి పాత్రతో జరగాల్సిన పనుల విషయంలో కానీ చర్చించడం జరిగింది. రైతుల యొక్క పొలాలకు పోయేటువంటి బాటలు ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలైనవి. గతంలో అంటే ఎటంటే పోయేవాళ్ళు బీడు పొలాలు ఉండే కాబట్టి ఇప్పుడు అవకాశం లేదు, ఎక్కడ ఇంచు జాగా ఖాళీ లేదు. కాబట్టి రైతుల పొలాలకు పోయేటువంటి ఫామ్ యాక్సెస్ రోడ్స్ అంటాం మనం, పొలాలకు పోయేటువంటి దారులు, ఆ దారులను ఏర్పాటు చేయడం కీలకమైనటువంటి అంశంగా ఉంది. ఒక 3 దారులను ఐడెంటిఫై చేసినాం. నైటు పంచాయతీరాజ్కు ఆదేశాలు ఇచ్చినాం తక్షణం చేపట్టమని. ఈ తలుపునూరు గ్రామవాసి అమెరికాలో 35 సంవత్సరాలు ఉండి వచ్చినటువంటి వారు గ్రామాలు ఇప్పుడు జీవించడానికి అత్యంత యోగ్యంగా ఉన్నాయని భావించి మరి వారు అమెరికాను వదిలిపెట్టి స్వగ్రామానికి వచ్చి మాతృభూమిలో ఇక్కడ అది కూడా ఒక ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి ఫామ్ను, మేకల ఫామ్ను పెట్టినారు.
తనకు ఉండేటువంటి భూమిలోనే స్టాల్ ఫీడింగ్ బయటికి కూడా వదిలే అవసరం లేకుండా ఇక్కడే మేతకు అవసరమైనటువంటి గడ్డి కానీ గడ్డి రకాలను కానీ పెంచి చొప్పను కానీ పెంచి ఒకరిద్దరు వర్కర్లను తనతో పాటు పెట్టుకొని ఇద్దరికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు, తను స్వయంగా చూసుకుంటున్నారు. ఇటువంటివి దళిత బంధులో కూడా చేపట్టవచ్చు. కొద్దిగా ఆలోచిస్తే భిన్నమైనటువంటి ఉపాధి మార్గాలు ఎంచుకుంటే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ గొప్పగా బతికే అవకాశాలు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుకుంటూ పోయే క్రమంలో గ్రామాలు నిజమైనటువంటి స్వయం సమృద్ధిని సాధిస్తాయి. ఈ పల్లె నిధుల ద్వారా ఇంకా తేటతెల్లమైనది ఏంటంటే మనకు చాలా విషయాలు మరుగునబడి ఉన్నటువంటి విషయాలు మన దృష్టికి వస్తాయి. అపరిష్కృతంగా ఉండేటువంటి చాలా అంశాలు మన దృష్టికి వస్తాయి. వాటిని పరిష్కరించవచ్చు. నాతో పాటు సమస్యకు పరిష్కారం కానీ ఉపశమనం కానీ. तेलंगाना रियासत के सिविल सप्लाई वजीर गंगुला कमलाकर को सीबीआई ने दिया झटका। सीबीआई एहलकार आज इनके घर गए। चूंकि गंगुला वहां नहीं थे, इसीलिए एहलकारों ने इनके अहले खाना से बात की, बहुत सी बातें पूछी और सीखी। लेकिन सीबीआई हुक्काम के पहुंचने से पहले ही गंगुला कमलाकर करीमनगर से हैदराबाद चले गए। मालूम हुआ है कि वाइट ग्रेनाइट्स के सिलसिले में फॉरेन एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर ईडी के हुक्काम ने कुछ दिन पहले वजीर गंगुला के घर का मुआयना किया था, लेकिन एक बार फिर सीबीआई हुक्काम की तरजीह बन गई है। ऐसा लगता है कि गंगुला कमलाकर ने घर वालों से कई चीज़ों के बारे में दरियाफ्त किया है। लगता है कि ग्रेनाइट के मामले की छानबीन हुई थी। सीबीआई ने जुमेरात को दिल्ली में होने वाली समाअत में शिरकत के लिए नोटिस जारी किया। इस हद तक इनके घर जाने वाले एहलकारों ने नोटिस भी दिए। इससे कबल विशाखा के श्रीनिवास नामी शख्स ने सीबीआई के फर्जी नाम से गैर कानूनी काम किया था। इसने सीबीआई ऑफिसर होने का दावा किया। इस पर मुकदमा दर्ज करने वाली सीबीआई ने हाल ही में कापू सम्मेलनम में वजीर गंगुला कमलाकर की तस्वीरों की निशानदही की है। इस हुक्म में सीबीआई ने वजीर गंगुला कमलाकर को बतौर गवाह पेश होने के लिए नोटिस दिया है। मालूम हुआ है कि हुक्काम वजीर गंगू को और श्रीनिवास के दरमियान ताल्लुकात की तहक़ीक़ात करेंगे। आइंदा 3 दिन में 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंगल को रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के अमल का जायज़ा लिया। इन्होंने मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान और TSPSC के आला अहदेदारों के साथ का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हुकूमत ने अब तक 60,929 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त दी है। मज़ीद 16,940 मुलाजिमतों की इजाज़त 3 दिनों में आ जाएगी। वो देखना चाहते हैं कि मुलाजिमतों की भर्ती का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। अहदेदारों को मशवरा दिया जाता है कि वो वक्त मुकर्रर करें और काम करें। CS ने मुतालिका महकमों के आला हुकाम को तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है ताकि अगले महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। TSRTC ने हैदराबाद के तकनीकी माहिरीन के लिए खुसूसी बस खदमात शुरू करने का मनसूबा बनाया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि वो शहर में काम करने वाले तकनीकी माहिरीन के लिए हाईटेक एक खुसूसी शटल बस सर्विस शुरू करने का मनसूबा बना रही है। सिटी, माधापुर और गच्चीपुर इलाकों में फर्मों में काम करने वाले IT मुलाजिमीन बसों में अपनी TSRTC जल्द ही शहर के मुंतखब मुकामात से बराह रास्त कंपनियों तक पहुँच सकेंगे। TSRTC के अहदेदारों ने IT फर्मों, पिकअप और ड्रॉप पॉइंट्स और औकात की तफसीलात जमा करने के लिए एक सर्वे फॉर्म भी शेयर किया। जवाब दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। गोलकुंडा किले में साउंड एंड लाइट शो दोबारा शुरू हुआ। थोड़े वक्फे के बाद तेलंगाना टूरिज्म ने गोलकुंडा किले में साउंड एंड लाइट शो दोबारा शुरू किया है। मुल्क के बेहतरीन साउंड और लाइट शोज़ में से एक किले का 7-8 मेरा कुतुब शाही ख़ानदान के शानदार माजी का जायज़ा लेता है। ये इसकी तामीर के पीछे की कहानी भी बयान करता है। जरा
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी वाईएस शर्मिला को 29 नवंबर को पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसके दौरान हुक्मरान टीआरएस कैडर के जरिए इनके काफिले पर मुबैना हमले के खिलाफ एहतजाज करने यहां चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहाइशगाह की तरफ मार्च किया गया था। जारी पदयात्रा टीवी विजुअल के मुताबिक मार्च के दौरान इसे एक तबाहशुदा गाड़ी के अंदर जाते हुए देखा गया और वो इसे चला रही थी, लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया। तेलंगाना के गवर्नर तमिला सौंदर्या राजन ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी लीडर वाईएस शर्मिला की कार को इस वक्त हटाने जाने के मंजर को परेशान कुन करार दिया है जब वो अंदर थी। गवर्नर ने पेशरफ्त और इसके नतीजे में वाईएसआरटीपी के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस की गिरफ्तारी पर शर्मिला तशवीश का इजहार किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला की वालदा वाईएस विजयम्मा ने मंगल को टीआरएस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत पर तनक़ीद की और शर्मिला को उस वक्त हिरासत में लेने और खींचने को कहा जब वो कार के अंदर बैठी हुई थी। गैर इंसानी सलूक ये इंतहाई बदकिस्मती और तकलीफदा है। पोजीशन अवाम की जानिब से मुंतखब हुकूमत पर सवाल उठाती है। जब हमने सवाल किया तो इन्होंने बसों को जलाया, कारों में तोड़फोड़ की और फ्लैग्स फाड़ दिए, जो कि दुरुस्त नहीं। हुकूमत की बाख्तियार ताकत मुस्तकिल नहीं है, खुदा भी इस ऐप की हिमायत नहीं करता है, विजयमानिया ANI को बताया। इन्होंने मज़ीद कहा कि जब अपोजिशन के सवालात गैर इंसानी होते हैं तो हुकूमत की तरफ से इसके असरात मुर्तब होते हैं। ఏం చెప్పమంటారమ్మా? ప్రభుత్వంది అమానుషము, ఇది 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 అధర్మము, ఇది న్యాయం కాదు, ఇది పైశాచిక చరిత్ర, పైశాచిక ఆనందం అంటారు, అట్లా అనుకోవాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. షరీంలమ్మని చూసి భయపడుతున్నారు, షరీంలమ్మని భయపెట్టాలనుకుంటున్నారో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు. అసలు పాదయాత్ర ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది. ఇది ఇప్పుడు ఇంత చేయాల్సిన పని లేదు. మరి ఆమెను బెదిరించాలనుకుంటున్నారో కానీ ఆమె దేనికి భయపడే రకం కాదు. ప్రభుత్వానికి ఒకటే చెప్తున్నా నేను, అధికారం శాశ్వతం కాదు. ఇట్లా అమానుషమైన చర్యలు అడిగే ప్రతిపక్షాన్ని మేము కొడతాం, చేస్తాం, అరెస్ట్ చేస్తామంటే एक ऐसी रियासत जिसका दारुलकूमत है जो बिरयानी की कसम खाती है। तेलंगाना की गोश्त से मोहब्बत कोई राज नहीं है। ताज़ा तरीन आदत व शुमार से जाहिर होता है कि रियासत की 98.7% आबादी गोश्त से मोहब्बत करने वालों पर मुश्तमिल है। रियासती हुकूमत अब अगले 5 सालों में रियासत में गोश्त की पैदावार को 60% तक बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताज़ा तरीन हेडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया स्टेट्स के मुताबिक तेलंगाना में गोश्त की पैदावार में पहले ही 2014 और 15 में 5.05 लाख टन से 2021 और 22 में 10.15 लाख टन तक नुमाया इजाफा देखने में आया है। फिलहाल तेलंगाना मुल्क में गोश्त की पैदावार में 5वें नंबर पर है। एडिशनल स्पेशल जज बराए CBI केसेस हैदराबाद ने C नारायणा स्वामी, इस वक्त के ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र खैरताबाद ब्रांच हैदराबाद को 7 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ के श्रीधर और के आनंद राव मैनेजिंग की सज़ा सुनाई। मिसेस डिवाइन गैलेक्सी हैदराबाद के पार्टनर और सोफी स्पेक्स इनकॉर्पोरेटेड चेन्नई के मालिक नंदा गोपाल को 7 साल कैद बामुशक्कत और 75,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। अदालत ने मैसेज डेटा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु पर बैंक को नुकसान पहुंचाने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में मुसलसिल दूसरे दिन नंदा कुमार की गिरफ्त की। मुसलसिल दूसरे दिन बंजारा हिल्स पुलिस ने नंदा कुमार से पूछताछ की, जिन्हें 2 दीगर अफराद के साथ फिल्म नगर में एक जायदाद किराए पर देने के सिलसिले में दर्ज एक धोखाधड़ी के केस के सिलसिले में TRS के MLAs को लालच देने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। गैरकानूनी तौर पर चंद ताजिरों को एक मुकामी अदालत ने नंदा कुमार की 2 दिन की तहवील मंजूर की थी, जिसे पुलिस ने TRS MLAs के गैरकानूनी शिकार के मामले में 2 दीगर के साथ गिरफ्तार किया था। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ मौजूदा 263 बस्ती दवाखानों की कामयाबी से खुश होकर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहरी गरीबों के लिए सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह के मज़ीद 37 सहूलियात कायम कर रही है।
जीएचएमसी की हदूद में 150 वार्ड हैं और 382 दवाखाने को यकीनी बनाने के लिए मंसूबा तरतीब दिया गया है, यानी हर वार्ड में कम से कम 2 सहूलियात। जीएचएमसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा। मजलिस की नुमाइंदगी पर बारकस और बारकस के मार्केट के तरफ व खिलाफ तरक्याती कामों के लिए 40 लाख की मंजूरी दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर अब्दुल वहाब कॉरपोरेटर की याद दहानी पर बारकस मार्केट के तरक्याती कामों के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी मिली। बारकस मार्केट के लिए एक बोरिंग भी मंजूर की गई, जिसका इफ्तिताह मुकामी मस्जिद के जमींदारों ने किया और सऊद बम, फैसल बम और तमाम मजलिस के कारकुनान की मौजूदगी में बोरिंग के इफ्तिताह के बाद तलहा कसीर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन साहब एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली पीएससी चेयरमैन की कामयाब मुअस्सर नुमाइंदगी पर हिदायत पर हमारा अब्दुल अजीज बेस्ट सबक डायनामिक सुपर्ब कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब की रास निगरानी में आप जैसा जानते हैं कि बारकस तरक्याती कामों की मंजिलें तय करते आगे बढ़ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार बारकस के बाजार में जो मॉडल मार्केट बन रही थी 40 लाख रुपए की लागत से और मजीद कामों के लिए उसकी मंजूरी में अमल में आई, जिसके लिए आज बोरिंग का इफ्तिताह। बोरिंग के इफ्तिताह के लिए एमएलए साहब, एमपी साहब, हमारे कारपोरेटर साहब ने मुझसे कहा था कि तला भाई मसाजिद से पेशवाम साहब किसको बुला के आपकी बस्ती के बड़े लोगों को बुला के कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शाहरान पे वैलान हमारे मस्जिद के और हमारे खालिद खुराकी साहब जो मस्जिद के खिदमत गुजार है, हफीज हसन साहब, इनके जरिए जो है ना इनके बदस्ते मुबारक से इस बोरिंग का इफ्तिताह अमल में आया, जिसके लिए जो है मैं तहे दिल से एमएलए साहब, एमपी साहब का और कारपोरेटर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एमएलए साहब, एमपी साहब, कारपोरेटर साहब ने भी तमाम चंद्रायन गुट्टा, तेलंगाना, हैदराबाद, हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को सलाम कहा है, कबूल फरमाए। और बस्ती के बारकस के हमारे रियल हीरोज ने रोड का काम ये देखकर बहुत खुश है। सब एमएलए साहब, एमपी साहब, कारपोरेटर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं भी आपको दिल की गहराइयों से दुबई में जहाँ जाए सब कुछ सलाम पेश करता हूँ। और इस मौके पर हमारे नायब सदर फैसल बाम साहब, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर एसोसिएशन महमूद अवलकी साहब, मोहम्मद बाकरा साहब, हबीब मसूद साहब, असद बिन हफ्तू साहब, सईद बागुमान साहब, असद बाम साहब, महमूद बानाब साहब, अफसर बिन जाद साहब, कई नौजवानों ने सबको सलाम कहा है, शुक्रिया अदा किया है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई हैं। गैंगरेप केस की मुतासरा बिल्किस बानो ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए 2002 के गोरदर अफसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और अपने ख़ानदान के अफराद के कत्ल के मुजरिम ठहराए गए 11 मुजरिमों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई को चैलेंज किया है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के मे के हुक्म को चैलेंज करते हुए नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की, जिसमें गुजरात हुकूमत को 1992 की इस्तेशना की पॉलिसी के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त दी गई थी। आप जहाँ भी जाएं अपने पसंदीदा खाना या मशरूबात को देखना एक फ़ितरी ख़ुसूसियत है। इस वक्त खाना पीना मुमकिन ना हो तो लगता है जब हम इन्हें ख़रीदते हैं। कुदरती तौर पर हर एक को मखसूस अज्जा का जायका होता है। कुछ मिठाई के शौकीन हैं, कुछ डेयरी मसनूआत के शौकीन हैं, कुछ मशरूबात के शौकीन और कुछ दूध और दही के बहुत शौकीन हैं। जानवरों की भी मुख्तलिफ तरजीहात और ज़ौक़ होते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्लियों को देखें, दूध इनकी पसंदीदा ग़िज़ाओं से एक है। अगर आप बर्तन में दूध देखें तो इसे खाली किए बगैर नहीं रह सकते। ऐसे ही एक बिल्ली को दूध पीने की कोशिश में परेशानी का सामना करना पड़ा। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिल्ली की हालत और इसकी परेशानी देखकर आप हंसे बगैर नहीं रह सकते। सांप के सांप अक्सर दही इलाकों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ बहुत जहरीले हैं, कुछ बेजहर सांप हैं। किसी भी सूरत में सांप बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी में कांपते हैं, वो फौरन डर कर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सांप अजीब व गरीब हरकत कर रहा है और नेटिजन्स को हैरान कर रहा है। मुतल्लिक़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में एक घर के अहाते में ईंटों का ढेर है। एक बड़ा सांप इसमें रेंगता हुआ निकला, घर के सामने उगने वाली घास में जूता पकड़ा और वहाँ से रेंगता हुआ अपने अड्डे की तरफ आया। इसने कहा कि वो किसी को पढ़ाने जा रही है, लेकिन वो जल्दी से करीब की झाड़ियों में चली गई। ये मजाकिया ख़ैज़ वाक़या कहाँ पेश आए ये तो मालूम नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो में कुछ ख़वातीन भोजपुरी बोल रही हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ये वाक़या बिहार का या मशरक़ी उत्तर प्रदेश में हुआ होगा।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नंदलिता गांव का ललित पट्टेदार नाम का 17 साल लड़का वेरोफल सिंड्रोम में मुब्तला है। ये एक बहुत ही नायाब बीमारी है। वो सर से पांव तक घने बालों से परेशान है। ललित के चेहरे पर 5 सेंटीमीटर घने बाल बढ़ गए हैं। बचपन में कुछ ने इसे हनुमान का बच्चे का रूप समझकर पूजा किया, दूसरे इसके चेहरे को देखकर डर गए। ललित के पूरे जिस्म पर बाल थे, लेकिन डॉक्टरों ने सोचा कि वो आम बवासीर है, फिर इन्हें हटा दिया गया। जब वो 6 साल का था, ललित के पूरे जिस्म पर बाल बढ़ चुके थे। इसकी वजह से ललित के वालिदैन ने डॉक्टरों से रब्ता किया और इन्होंने बताया कि वो वेरोलिफ सिंड्रोम से मुतासिर है। डॉक्टरों का दावा है कि दुनिया भर में सिर्फ 50 अफराद को ये नायाब मर्ज लाहक हुआ है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद के कब्रिस्तान में एक मुसलमान ताजिर की तरफ से चलाया जाने वाला चाय का स्टॉल ग्राहकों के लिए अच्छी किस्मत का बात समझा जाता है। लकी टी स्टॉल नामी ये होटल मकबरों के दरमियान चलाया जा रहा है। मकबरों के इर्द गिर्द फैली मेज़ों पर सब्जी खोर खाना पेश किया जाता है। यहाँ कुल 26 मकबरे हैं। टी स्टॉल का अमला रोज़ाना खबरों की सफाई करता है और फूल चढ़ाता है। अब्दुल रज़ाक मंसूरी, जो शुरू में नीम के दरख्त के नीचे पुश कार्ट पर चाय बेचते थे, आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ने के साथ ही खबरों के बीचों बीच चाय का स्टॉल शुरू कर दिया। 6 दहाइयों से चलने वाले इस चाय के स्टॉल पर हर तबका फ़िक्र के लोग आते हैं। हिंदू और मुस्लिम यकसा हैं। चूँकि इस स्टॉल के आसपास बहुत से कॉलेज और दफातर है, ताजिरों और तलबा बड़ी तादाद में आते हैं। इनका मानना है कि इस चाय को पीने से अच्छी किस्मत आएगी, इसीलिए वो खबरों पर चादर चढ़ाकर दुआ करते हैं। रचाकोंडा पुलिस ने हैदराबाद में मंशियात का कारोबार करने वाले बैन रियासती मंशियात के ग्रोह को गिरफ्तार किया है। मलकाजगिरी SOT और नरेनमेट पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया जो राजस्थान से शहर में मंशियात बरामद कर रहे थे। इनके कब्जे से 750 ग्राम OP और 500 ग्राम पापस्टा जब्त किया गया। पुलिस ने बताया है कि इनकी कीमत 12.5 लाख रुपए है। तफ्तीश से मालूम हुआ है कि वो हैदराबाद में ताजिरों को मंशियात फरोख्त करते थे। बताया जाता है कि जिस कार में वो सफ़र कर रहे थे उसे जब्त कर लिया गया है। बेंगलुरु से हैदराबाद को मंशियात सप्लाई करने वाले 4 लोगों को LB नगर SOT और सरवर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 12 ग्राम हीरोइन और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। इन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इन दोनों वाक़यात में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कामारेड्डी जिले के निजाम सागर में नाटू बंदूकों ने हंगामा मचा दिया। एक्साइज हुक्काम ने निजाम सागर मंडल म्यूजिक में गांजे की काश करने की इत्तला पर छापा मारा। इस तरतीब से एक शख्स से घर की तलाशी ली गई और भंग के पौधों के साथ 2 बंदूकें भी बरामद हुई। इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। बादशाह एक्साइज एहलकारों ने मुलजिम को बांसवाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान मुलजिमान का कहना था कि नेटो गन जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल हो रही है। जिले के मानगंडूर में बस ड्राइवर की लापरवाही से 2 अफराद हलाक हो गए। कल की सुबह मंडल केंद्र में एक RTC बस ने सड़क पर चल रही 2 खवातीन को टक्कर मार दी। वो मौके पर ही दम तोड़ गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मरने वालों की शनाख्त मानगंडूर की बड़ीगा जंगला कॉलोनी के राजू और लचफा के तौर पर की गई है। लाशों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का सबब बनने वाले बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भयानक आग लगने से एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। फिरोजाबाद में फर्नीचर की दुकान में मंगल की दरमियानी शब आग लग गई। यह खानदान इसी इमारत की पहली मंजिल पर रहता है। जैसे ही आग पहली मंजिल तक फैल गई, खानदान के 6 अफराद जिंदा जल गए। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 3 बच्चे और एक बूढ़ा भी शामिल है। 18 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना था कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आतिशबाजी के वाक़े पर सदमे का इजहार किया। मरने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया।
इनकम टैक्स ऑफिस का मुलाजिम आशुतोष ने सेहती खराबी की वजह से खुदकुशी कर ली। नामपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एसी गार्ड्स के तहत इनकम टैक्स ऑफिस की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर एक मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली। नामपल्ली पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। शुबा है कि मुलाजिम आशुतोष ने सेहती खराबी की वजह से खुदकुशी की है। पुलिस ने लाश को उस्मानिया मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। नामपल्ली पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। माधापुर पुलिस ने दुर्गम चरवू झील पुलिस के साथ मिलकर मंगल की शाम केबल पुल से झील में छलांग लगाने वाली एक खातून को बचा लिया। तकरीबन 19 साल की उम्र की एक खातून केबल ब्रिज पर आई और दुर्गम चरवू में छलांग लगा दी। इसे देखते ही माधापुर गश्ती मोबाइल के पुलिस कांस्टेबलों ने फौरी तौर पर दुर्गम चरवू झील पुलिस को तब्दील किया, जो एक कश्ती में मौके पर पहुंच गई। बरतानिया में 2021 में की गई मरदमशुमारी में सबसे तेज़ी से मकबूल होने वाला मजहब इस्लाम है, जबकि 13% कमी के बाद ईसाई पहली बार मुल्क की निस्फ आबादी से कम रह गए। आलमी खबर ईसाई इदारे के मुताबिक बरतानिया के इदारे बराए अक़वामी शुमारियात ने मुल्क भर में 2021 में की गई मरदमशुमारी के आदाद व शुमार जारी कर दिए, जिसमें दिलचस्प और हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। मजहब का सवाल 2001 में बरतानिया की मरदमशुमारी में शामिल किया गया था, जिसका जवाब देना लाजमी नहीं था। ताहम 94% लोगों ने जवाब दिया। जवाब दहिंदगान ने तकरीबन 27.5 मिलियन अफराद ने खुद को ईसाई कहा, जो कुल आबादी का 42% बनता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईसाइयों की आबादी मुल्क की कुल आबादी के निसफ से भी कम रह गई, यानी ईसाइयों की तादाद में 13% कमी आई है। ताहम अब भी बरतानिया में सबसे ज़्यादा अफराद का मजहब ईसाइयत ही है। दूसरे नंबर पर लादीन है, यानी जिन्होंने किसी मजहब को इख्तियार नहीं किया। इनकी तादाद 22.2 मिलियन हो गई, जो कुल आबादी का 37% बनते हैं। इस मरदमशुमारी में 3.9 मिलियन अफराद ने अपना मजहब इस्लाम बताया, जो आबादी का 6.5% है। ख्याल रहे कि इससे कबल बरतानिया में मुसलमानों की आबादी शरा 4.9% थी। इसी तरह इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाले मजहब के तौर पर सामने आया। बरतानिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, मरदमशुमारी रिपोर्ट में। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा का इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।